बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, आज हम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और चींटी का वाक़या जानने वाले हैं और साथ में चींटी के बारे में कई ऐसी बातें जो हमें नहीं मालूम और हम गलती कर देते हैं। क्या आपके घर में भी चींटियाँ निकलती रहती हैं और क्या आप चींटियों को भगाने के लिए नए नए तरीके इस्तेमाल करते हैं? हमें यकीन है कि इस वाक़या को सुनने के बाद आपकी चींटियों के साथ जो दुश्मनी है वो दोस्ती में बदल जाएगी। दुनिया में बहुत से कीड़े मौजूद हैं, चींटी भी उन्हीं में से एक है। उस छोटे से कीड़े का जिक्र अल्लाह पाक ने कुरान शरीफ में भी किया है। इस चींटी के नाम पर अल्लाह पाक ने कुरान शरीफ में एक पूरी सूरत नाजिल फरमाई है, जिस सूरत का नाम सूरह नमल है। अरबी में चींटी को नमल कहा जाता है। आज के इस वीडियो में हम आपको चींटियों के बारे में हैरान करने वाले बातें बताने वाले हैं। नाजरीन, जिस घर में चींटियां निकलती हैं उस घर की हकीकत के बारे में आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले एक चींटी और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और एक दिलचस्प वाक़या आपको बताते हैं। कहा जाता है कि एक बार हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे बैठे हुए थे, अल्लाह पाक की कुदरत के नज़ारे को देख रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक चींटी आई, उसके मुंह में एक दाना था और वो उस दाने को लेकर उस दरिया के किनारे जा रही थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उस चींटी को देख रहे थे। इसके बाद वो चींटी हल्की हल्की चलते चलते दरिया के किनारे पहुंच गई। उस दौरान हज़रत सुलेमान ने एक अजीब वाक़या देखा कि जब ये चींटी दरिया के पास पहुंची तो दरिया में से एक मेंढक बाहर आया और उस मेंढक ने अपना मुंह खोला और चींटी उसके मुंह में चली गई और मेंढक वापस दरिया में चला गया। ये सारा मामला हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देख रहे थे। कुछ देर बाद वो मेंढक वापस आया, उसने फिर मुंह खोला और वो चींटी उसके मुंह से बाहर निकल आई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने गौर किया कि उन्हें एक फ़र्क महसूस हुआ कि इससे पहले चींटी जब मेंढक के मुंह में गई थी तो उस चींटी के मुंह में दाना था, जो कि अब उसके मुंह में नहीं था। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह की तमाम मखलूक की बात किया करते थे, चाहे वो चींटी हो या फिर कोई और जानवर। आप सभी मखलूक और जानवरों से बात किया करते थे। यह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मौजज़ा था जो अल्लाह पाक ने उनको अता फरमाया था। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चींटी को बुलाया और पूछा, क्या मामला है? ये तुम क्या कर रही हो? अभी तो मुंह में दाना लेकर मेंढक के मुंह में गई थी, तुम कहाँ गई थी? चींटी कहने लगी, ए अल्लाह के नबी, समुद्र की गहराई में दूर जाकर एक पत्थर है और वो पत्थर अंदर से खाली है। उस पत्थर के अंदर एक कीड़ा रहता है। अल्लाह ताला ने इस कीड़े को ऐसी जगह पर पैदा किया है कि वो वहाँ से निकल नहीं सकता। वहीं उसकी पूरी दुनिया है। मुझे अल्लाह ताला ने इस काम पर लगाया है कि मैं उसको खाना लेकर जाऊं, और अल्लाह पाक ने ही उस मेंढक को भी इस काम पर लगाया है कि मेंढक मुझे अपने मुंह में लेकर पानी से होता हुआ उस पत्थर के करीब जाता है। वो मेंढक उस पत्थर के सुराख पर अपना मुंह रख देता है। मैं मेंढक के मुंह से निकलकर उस कीड़े के पास जाती हूँ, जो अनाज मेरे मुंह में होता है उसके पास रख देती हूँ। ये मेंढक मेरा इंतज़ार करता रहता है। मैं वापस उसके मुंह में दाखिल हो जाती हूँ। ये पानी में तैरता हुआ मुझे वापस किनारे पर ले आता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि जब तुम उसके लिए खाना लेकर जाती हो तब तुमने उसकी कोई बात सुनी? चींटी कहने लगी, हाँ, जब मैं उसके लिए खाना लेकर जाती हूँ तो हर रोज़ मैं उसकी बातें सुनती हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा कि वो क्या बातें करता है? चींटी बोली, वो कीड़ा कहता है, ये वो ज़ात है जो समुद्र की गहराई में इस पत्थर के अंदर भी मुझे नहीं भूला। अपनी रहमत को अपने बंदों पर भी मत भूलना। नाजरीन, यह था हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और चींटी का अजीब व गरीब वाक़या। अब हम आपको इस चींटी का एक और दिलचस्प वाक़या बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि घर से चींटियों को निकालना किस बात की तरफ इशारा है, तो गौर से सुन लीजिए। दोस्तों, बुज़ुर्गों के मुताबिक जिस घर में चींटियाँ निकलना बंद हो तो ये बात इस बात की निशानी है कि उस घर के अंदर रिस्क की बरकत है, यानी उस घर में बहुत रिस्क है। नाजरीन, आप खुद सोच लीजिए कि हमारे घर में मौजूद चींटियाँ हमें किस बारे में बताती हैं, लेकिन अफसोस कि हम उन्हें भगाने के चक्कर में होते हैं।
हमारे घर के लोग भी अलग अलग टोटकों की तलाश में लगे रहते हैं जिनसे चींटियाँ ख़त्म हो जाए। ऐसा मत कीजिए, अपने घरों में चींटियों को मत निकालिए। ये आपके घरों में रिज़्क़ की बरकत की वजह से हैं और अपने हिस्से के रिज़्क़ के लिए आपके घर में मौजूद होती हैं। इसलिए चींटियों को मारा ना जाए, बल्कि ये तो आपकी रिज़्क़ की बरकत की तरफ इशारा करती हैं। उनको देखकर उनसे दुश्मनी नहीं करनी चाहिए और उनको मारना भी नहीं चाहिए। आपने चींटी के बारे में उनकी हकीकत तो जान ली, अब आपको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर का एक और चींटी का वाक़या बताते हैं जिसका ज़िक्र अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में फ़रमाया है। रिवायतों में आता है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब अपने लश्कर को लेकर चले तो एक जंगल पर से उनका गुज़र हुआ। वहाँ पर चींटियों का एक लश्कर यानी झुंड था। उन चींटियों को लश्कर ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को देखकर एक चींटी ने सभी चींटियों से कहा, जाओ अपने सुराखों में चले जाओ, कभी कहीं ऐसा ना हो सुलेमान अपने लश्कर के साथ हमें कुचल डाले और उन्हें पता भी नहीं चलेगा। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, उस चींटी का नाम हरमस था। ये बनवन के कबीले से थी और ये लंगड़ी थी। इसको खौफ हुआ कि कहीं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ कुचल न दे। चींटी की ये बात सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हंसी आ गई और उसी वक्त अल्लाह ताला से दुआ की कि मुझे अपनी नेमतों का शुक्र अदा करने का इल्हाम कर जो तुमने मुझ पर इनाम की है, जैसे परिंदों और जानवरों की ज़ुबान वगैरह सिखा देना। तूने ये तो जो नेमतें मेरे वालिदैन पर की हैं और मुझे नेक अमल करने की तौफीक दे जिनसे तू खुश हो, और जब मैं इस दुनिया से जाऊं तो मुझे अपने नेक बंदों और बुलंद रफ़्क़ा में मिला है तो वे तेरे दोस्त हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जानवरों की बोलियां समझते थे, उस चींटियों की भी बात को समझ गए और उन्हें हंसी आ गई। नाज़रीन, अल्लाह ताला को इस चींटी की अदा बहुत पसंद आई और उस चींटी ने अपने कबीले की बाकी चींटियों की फ़िक्र की। इसलिए अल्लाह ताला ने उस चींटी का ज़िक्र अपने मुक़द्दस किताब कुरान शरीफ में किया। उस चींटी के नाम की पूरी सूरत कुरान पाक में नाज़िल फरमाई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर की एक और चींटी का ज़िक्र भी किताबों में मिलता है। इब्ने अबी हातिम में है कि एक मरतबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बारिश न होने की वजह से नमाज़ पढ़ने के लिए बाहर निकले ताकि अल्लाह ताला बारिश कर दे। नाज़रीन, ये एक नफिल नमाज है जो बारिश के लिए पढ़ी जाती है। उसके बाद अल्लाह पाक से दुआ की जाती है। तब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक चींटी उल्टी लेटी हुई है और वो अपने पैर आसमान की तरफ उठाए हुए दुआ कर रही है कि अल्लाह, हम भी तेरी मखलूक है, पानी बरसने की मोहताजी हमें भी है, अगर पानी ना बरसा तो हम ख़त्म हो जाएंगे। उस चींटी की ये दुआ सुनकर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने लोगों को में ऐलान कर दिया, लोगों लौट जाओ, किसी और की दुआ से हमारा काम हो जाएगा और अल्लाह ताला की रहमत से बारिश होगी। नाज़रीन, इससे भी मालूम हुआ कि अल्लाह पाक की तस्बीह और ज़िक्र हर मखलूक करती है और अल्लाह ताला से दुआ भी मांगती है। वो अल्लाह को पुकारते हैं, लेकिन अफसोस कि आज हम इंसान गफलत में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अल्लाह की नाफरमानी दिन रात कर रहे हैं और गुनाहों में ज़िंदगी जी रहे हैं और हमें अल्लाह से मांगने का और अल्लाह से बातें करने का वक्त ही नहीं मिलता। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपनी मोहब्बत में ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हमें हर बुरे काम से बचाए, नेक काम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। मोहतरम नाज़रीन, ये थी हज़रत सुलेमान और चींटी का वाक़या। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। आपसे गुजारिश है इस वीडियो को और लोगों तक शेयर करें और इस तरह की इस्लामी मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।